I welcome you all in the next video tutorial of Pharmacognosy and Phytochemistry 1. So dear students, in this video we are going to cover very important topic of unit number 3, that is edible vaccines. So this is a newer concept and very interesting also. So let's start this topic, edible vaccines. Yes, as you can see the image, yes, I am consuming vaccine. It is possible that we made some food that contain vaccine. क्या ये पॉसिबल है कि हम कोई ऐसा फूड बना दें, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिसके अंदर हम वैक्सीन्स की फॉर्म में उसको यूज़ करें एज अ ओरल वैक्सीन. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. इज इट पॉसिबल और नॉट? यस, दिस नीड मोर साइंटिफिक एंड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन. अभी जो कंसेप्ट है एडिबल वैक्सीन का, इट इज स्टिल अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स. इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन प्रूफ्स की ज़रूरत है. कैसे? लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद वैक्सीनेशन कंसेप्ट. एज यू नो, नाउ इट इज कोविड वैक्सीन्स. इंडिया हैज डेवलप्ड 2 वैक्सीन्स against COVID. So what is vaccine? It is a biological preparation that improves immunity against a particular disease. We know this thing. और वैक्सीन के अंदर है क्या? सपोज करिए कोविड वैक्सीन है, कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीन हमने बनाई है, तो उस वैक्सीन के अंदर क्या है? क्या वो कोई एंटीवायरल दवा है? नहीं, वो तो रेमडेसिविर है, एक अलग क्लासिफिकेशन है. वो कोविड वायरस की ही एक वीकेंड और किल्ड फॉर्म है जो हम यूज़ कर रहे हैं. किस लिए? ताकि हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बने और हम उस डिजीज से बच सकें. तो वैक्सीन कंटेन एन एजेंट दैट रिजेंबल्स अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म and is often made from a weakened or killed form of microbe or its toxins or one of its surface proteins. So I hope this is clear to you. This is the simple definition of vaccine. So yes, how can we forget Edward Jenner? He is regarded as father of immunology. So this phrase of edible vaccines was first used by Charles Anson in 1990s. So he is the personality who worked on this concept of edible vaccines. तो देखते हैं है क्या बेसिकली edible vaccines. The edible vaccines involves the introduction of the selected desired genes into plants and then inducing these genes to manufacture the altered proteins. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेफिनेशन से एक समझने से पहले एक फोटोग्राफ इमेज देखते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं कंसेप्ट को, देन वी विल go by this definition. So as you can see this is the concept of edible vaccines. edible vaccine में अब जैसे हमने कुछ फोटोग्राफ्स देखे, जैसे टमाटर के या बनाना या वीट प्रोडक्ट्स के, और उन्हें इस तरह से हमें ओरल डिलीवर करना है, ओरल कंज्यूम करना है. तो जो वैक्सीन का सिद्धांत है वो सिंपली एक एंटीजन और एंटीबॉडी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है. अब हम अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन की बात करें तो उसमें भी हम एक एंटीजन इंड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट. तो इसमें भी एडिबल वैक्सीन्स में भी जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट होंगे, बेसिकली हमें विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस करने हैं. तो कोई भी रिक्वायर्ड जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसे हम बोलेंगे रिक्वायर्ड एंटीजेनिक जीन्स, हम वो जीन आइसोलेट करके डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम उस जीन को किसी भी प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सपोज करिए आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया और किसी प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दिया, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटीजेनिक जीन्स इनटू द प्लांट बाय डिफरेंट मेथड्स भी हम एक बार देखेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम पर्टिकुलर जीन को ट्रांसफर करते हैं प्लांट्स में. तो प्लांट्स क्या बन जाएंगे? प्लांट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड. तो दीज आर द ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद एंटीजेनिक जीन्स. तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ये जीन ट्रांसफर हो चुका है अब इस ट्रांसजेनिक प्लांट में जिसके पास ये एंटीजेनिक जीन्स हैं. ओके, और इस एंटीजेनिक जीन्स ये एक्सप्रेस करेगा प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में. सपोज करिए इस प्लांट में अगर फ्रूट लग रहे हैं तो उसमें फ्रूट्स में वो जीन एक्सप्रेस हो जाएगा, वो जीन आ जाएगा. उसके बाद अगर हम उसी फ्रूट को कंज्यूम कर लें जिसके अंदर वो एंटीजेनिक जीन्स हैं, तो वैक्सीनेशन हम अचीव कर सकते हैं. क्योंकि वैक्सीनेशन का सिद्धांत क्या है? हमें एंटीजन ही कंज्यूम करने हैं एक पर्टिकुलर डोज में, ताकि वो हमारे इट जस्ट गो इनसाइड एंड ट्रिगर अवर इम्यून सिस्टम और मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन.
तो आई होप दिस इज क्लियर। जीन ऑफ इंटरेस्ट लेंगे हम, जो भी एंटीजेनिक जीन्स है उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे इन द प्लांट, इट विल बिकम द ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद एंटीजेनिक जीन्स। देन एडिबल पार्ट्स विद एंटीजेनिक जीन, जो भी प्लांट के पार्ट्स होंगे वो जीन को एक्सप्रेस करेंगे दैट कंटेन्स दैट एंटीजेनिक जीन्स, देन ओरल डिलीवरी टू द ह्यूमंस। तो नाउ लेट्स सी द मेन पार्ट। So the edible vaccines involve the introduction of the selected desired genes into the plant. Yes, हमने भी देखा. And then inducing these altered plant to manufacture the altered protein. प्लांट के अंदर ही, प्लांट की मशीनरी ही उस जीन को यूज करेगी. Then the genes encoding antigen of bacterial and viral pathogen can be expressed in the plants. वो तो जीन प्लांट के अंदर आएगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो किसी भी प्लांट पार्ट में आ सकता है. Now see some of the properties of the ideal vaccines. It should be effective and affordable. It should be simple. It should not contaminate the environment. Very very important. It should be long lasting. अब कोविड वैक्सीन में भी हम बात कर रहे हैं कि कितनी देर तक वैक्सीन हमें बचा सकती है वायरस से, तो हमें लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट चाहिए होंगे. नॉन टॉक्सिक, नॉन पैथोजेनिक, वेरी लो साइड इफेक्ट, दिस इज द मेन रीजन. तो ये सारे एक आइडल वैक्सीन में चीजें होनी चाहिए. ओके, और सपोज करिए किसी का इम्यून सिस्टम पहले से कमजोर है या किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसमें भी वो वैक्सीन सेफ होनी चाहिए. डू नॉट कॉज प्रॉब्लम विद इन इंडिविजुअल्स विद इंपेयर्ड इम्यून सिस्टम्स. तो आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, as you can see, edible vaccines were initially thought to be useful only for preventing infectious diseases, but it has been now found that it has applications in different autoimmune disorder as well as in the cancer therapy. तो बहुत ही important concept है edible vaccines. अगर हम develop कर पाएँ तो we can cure some of the autoimmune diseases as well as for the treatment of different type of cancers also. So let's see some of the major steps involved in preparation of edible vaccines. तो step number 1, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? Plant. And we need, yes, antigenic principles. Introduce genes of interest in the plant, that is known as a transformation. एक particular plant में हम antigenic genes को introduce करेंगे. Okay, now the gene, step 2, gene expressed in plant टिश्यूज एडिबल पार्ट. प्लांट के जो एडिबल पार्ट्स होंगे जो हमें कंज्यूम करने हैं, उसमें वो जीन एक्सप्रेस हो जाएगा, उसमें वो जीन्स, उसमें वो एंटीजेनिक प्रिंसिपल्स आ जाएंगे. जीन इनकोडिंग होगी, प्लांट उन्हें पहचानेगा अपने हिसाब से इनकोड करके, देन सीक्वेंस करेगा. देन स्टेप नंबर 4, इंजेक्शन ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट. जो ट्रांसजेनिक प्लांट का एडिबल पार्ट है वो हमें कंज्यूम अब करना है, तभी वैक्सीनेशन में जो स्टेप है वो पूरा होगा. तो वैक्सीनेशन में सपोज आप अगर कोविड वैक्सीन की बात करें, जब हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो हमारे अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? एंटीजेंस. तो वैक्सीनेशन में हम इंजेक्शन फॉर्म में लें या फिर अगर पोलियो वैक्सीन की बात करें वो भी ओरल फॉर्म में दी जाती है. जब भी वो हमारे अंदर जाएगी तो बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और हमारे एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी. तो इस केस में हम वैक्सीन कैसे ले रहे हैं? एक फूड स्टफ से ही ले रहे हैं. हमने फूड कंज्यूम किया, सपोज बनाना कंज्यूम किया, तो बनाना के अंदर ऑलरेडी वो एंटीजेनिक जीन है, तो उसको लेने के बाद क्या होगा हमारी बॉडी में, जो वैक्सीन लेने के बाद होता है, अगेन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इम्यून सिस्टम विल एक्टिवेट एंड इट विल मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर जीन और एंटीजेनिक जीन. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहला स्टेप क्या है? प्लांट के अंदर आपको एंटीजेनिक जीन इंड्यूस करने हैं, दैट इज इंट्रोड्यूस जीन ऑफ इंटरेस्ट इन प्लांट बाय डिफरेंट मेथड्स. देन स्टेप 2, जीन एक्सप्रेस्ड इन द प्लांट इन डिफरेंट एडिबल पार्ट्स. देन जीन इनकोडिंग होगी, सीक्वेंसिंग होगी प्लांट के अंदर, देन वी विल इंजेस्ट दैट पर्टिकुलर एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट और हमारे अंदर वैक्सीनेशन प्रोड्यूस होगी. तो आई एम रिपीटिंग अगेन, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया, देन इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटीजेनिक जीन इनटू प्लांट बाय डिफरेंट मेथड्स. अभी हम मेथड्स देखेंगे क्या क्या मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया, जीन एक्सप्रेस कर लिया डिफरेंट एडिबल पार्ट्स में और वो हमने कंज्यूम कर लिया. यस, मिशन अचीव्ड. नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. नाउ लेट्स सी
किसी भी प्लांट के अंदर जीन्स को कैसे ट्रांसफर करेंगे? सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर द जीन ट्रांसफर. जीन ट्रांसफर के अलग अलग मेथड्स है, एज यू कैन सी. ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, देन लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इज देयर, ट्रांसडक्शन एंड डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डीएनए. तो बायोटेक्नोलॉजी में देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. तो डिफरेंट मेथड्स के द्वारा सबसे पहले हम एंटीजेनिक जीन्स जो हैं वो प्लांट में ट्रांसफर करेंगे इन मेथड्स के द्वारा. ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर. देन जैसे ही हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर लेंगे तो प्लांट जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट. उसमें डिफरेंस, उसमें ट्रांसजेनिक प्लांट उसको हम कहेंगे जिसके अंदर एंटीजेनिक जीन्स होंगे, और वो जीन्स कहां एक्सप्रेस करेंगे? एडिबल पार्ट में, और वो हमें कंज्यूम करने हैं. आई होप दिस इज क्लियर. अब आप लोगों को समझ आ चुका. सो लेट्स सी द मैकेनिज्म, ये किस तरह काम करेगा. इसका एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम बोले तो वी कैन से दैट सबसे पहले सपोज करिए आपने कोई फूड कंज्यूम किया, तो जो हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स हैं वहां पे वो जाएगा फूड. उसके बाद उसकी जो मेन साइट है वो हमारी इंटेस्टाइन में पियर पैचेस होंगे. हमारे इंटेस्टाइन में कवरिंग है बेसिकली, जिसे हम पियर पैचेस बोल सकते हैं. लेट्स सी द फोटोग्राफ फर्स्ट. Please see this. The Peyer's patches are the small masses of the lymphatic tissue found throughout the ileum region of the small intestine. तो small intestine का जो ileum region है उसके throughout हमारे Peyer's patches हैं, और ये साइट बनेंगे उसी एंटीजेनिक जीन की. And in Peyer's patches it contain lymphoid tissue or lymphoid nodules. तो it become the site of that particular antigenic gene, जिसकी वजह से then it will activate, interact with the M cell प्लस एंटीजन एंड देन अप टू बी सेल, एंड बी सेल की स्टिमुलेशन के बाद हमारी बॉडी में टी सेल्स बनेंगे, जिसकी वजह से हमें इम्यूनिटी मिलेगी. क्योंकि हमारा मेन एम क्या है वैक्सीनेशन में? इम्यून होना. इम्यूनिटी तभी होगी जब हमारी बॉडी में क्या होगा? बी सेल्स, टी सेल्स, उसके बाद मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होंगे, तभी हम उस पर्टिकुलर एंटीजन से इम्यून रह सकते हैं लंबे समय के लिए, और वही हमें अचीव करना है. तो अगेन म्यूकोसल मेम्ब्रेन में पियर पैचेस में जो हमारे लिम्फोइड नोड्यूल्स हैं वो एक मेजर साइट ऑफ एक्शन बनेंगे एंटीजेनिक जीन्स की इन द कंसेप्ट ऑफ एडिबल वैक्सीन. देन बी सेल्स के बाद टी सेल्स स्टिमुलेट होंगे, इट विल प्रोवाइड अस इम्यूनिटी. लेट्स सी सम ऑफ द प्लांट्स जिसके ऊपर ट्रायल किए गए हैं एडिबल वैक्सीन्स के, लाइक टोबैको, पोटैटो, बनाना, जो हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं. राइस के ऊपर लिट्यूस, सोयाबीन, कैरेट, पीनट्स, wheat and corn etc. तो these are the plants used for the edible vaccines. तो कुछ एक प्रोडक्ट्स भी हमने बनाए जो कि ट्रायल्स में हैं फिलहाल, जैसे कि वैक्सीन कंटेनिंग ई कोलाई हीट लेबाइल टॉक्सिन. ये प्रोडक्ट है, ये प्रोड्यूस किया गया. ओके, किस पे अंदर? पोटैटो और मेज, इसमें वेजिटेबल्स हमने यूज किए. तो ये किसके अगेंस्ट हमने बनाया? डायरिया के अगेंस्ट ये एक वैक्सीन तैयार की गई, जो कि ओरल वैक्सीन और फेज 1 में चल रही है. उसी तरह से रेबीज वायरस के अगेंस्ट भी हमने एक ओरल वैक्सीन बनाई जो कि ट्रायल में है, दैट इज इन द फेज 1 ट्रायल विद द हेल्प ऑफ वेजिटेबल, स्पिनच एंड टोबैको. तो इसके अंदर रेबीज वायरस के एंटीजन हमने इंड्यूस करके इस तरह से इसको प्रोड्यूस किया. लेकिन आई एम अगेन सेइंग इट स्टिल नीड मोर साइंटिफिक एंड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन. इट इज स्टिल अंडर ट्रायल्स. ओके, तो लेट्स सी सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो सबसे पहले अगर एडवांटेजेस की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा फायदा हमें यह हो सकता है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान रहेगा. ओरली हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं. इट डू नॉट रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन. अगेन पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन हम बहुत ज्यादा कम कॉस्ट करके इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो इट डू नॉट रिक्वायर सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्लांट मटीरियल्स. इट एक्टिवेट बोथ म्यूकोसल एज वेल एज सिस्टमिक इम्यूनिटी, क्योंकि हम उसको खाएंगे तो सबसे पहले हमारा म्यूकोसल मेम्ब्रेन एक्टिवेट होगी, देन हम सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा. जैसे सपोज करिए कोविड वैक्सीन में अब इंजेक्शन दे रहे हैं तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है. लेकिन एक और वैक्सीन बन रही है कोविड की जिसे हम नेजल वैक्सीन बोल रहे हैं, तो उसका कंसेप्ट भी कुछ ऐसा ही है. वो भी हमारे सबसे पहले नाक के थ्रू, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ही वो अंदर जाने वाली है, एंटीजन जो भी हम उसमें वैक्सीन में देंगे. तो लेट्स सी, देखते हैं कब तक आती है. नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेज. नेसेसरी सिरिंज एंड नीडल्स नॉट रिक्वायर. यस, इकोनॉमिकल होगा, हीट स्टेबल रहेगी. लेट्स सी सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक क्या है? डोज डिफाइन नहीं कर सकते. अब ये वेरी करती है फ्रूट टू फ्रूट. सपोज करिए अब आपने केला या बनाने प्रोड्यूस किए
तो सबके साइज में फ़र्क है, कितना कंज्यूम करना है कोई आइडिया नहीं है। तो डोज का एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें कि किस तरह से हम उसकी डोज डिफाइन करेंगे, और वैक्सीन में सबसे इंपॉर्टेंट डोज ही है। अगर डोज गलती से भी थोड़ी सी भी ज़्यादा चले गई तो वो डिजीज कोज हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। देन डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनोटॉलरेंस टू वैक्सीन, पेप्टाइड और प्रोटीन। सेकंड पॉइंट, कुकिंग। अगर सपोज करिए कोई पोटैटो है, उसमें आपने एडिबल वैक्सीन बना दिया, उसको कुक किया, तो हो सकता है वैक्सीन की जो एफिकेसी कम हो जाए। तो सर्टेन फूड्स लाइक पोटैटोज आर नॉट ईटन रो, उसे हम कच्चा नहीं खा सकते। एंड कुकिंग द फूड माइट वीकन द मेडिसिन प्रेजेंट इन इट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो द सिलेक्शन ऑफ द प्लांट इज ऑल्सो डिफिकल्ट प्रॉब्लम। डोजेज ऑफ द वैक्सीन वुड बी वेरिएबल, सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे डोजेज की है। सो इन द I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. So I hope ये concept आपको थोड़ा बहुत क्लियर मैं कर पाया हूँ। तो yes, it again need more scientific investigations. तो yes, I am consuming vaccine in my food. Please see the syllabus again. We have completed unit number 3, edible vaccines. Thank you very much for your patience and listening. See you in the next lecture. Yes, in the last there is announcement for you. There is channel Knowledge Thrust, General Knowledge. It contains different videos and lecture material related to the general knowledge of Himachal Pradesh and other Indian general knowledge. So I request you to watch this channel also. You will definitely going to be benefited by this channel. So I will drop a link of this channel in the description of this video. Thank you again for your valuable time.